Hello everyone, welcome to First Empire Podcast Champions Trophy Squad Analysis Series. और फिर से हम आ गए हैं वही कपड़े दोबारा पहन के। मैं सर से गुजारिश करूंगा, सर फटाफट आप मेरे साइज के आ जाओ ताकि हम कपड़े बदल लें, एक्सचेंज कर सकें हम। टिल देन हम आपको सेम कपड़ों में बहुत बार दिखते रहेंगे। वैसे लितेश, एक सेम ऐसे क्वेश्चन, जब हम पहली बार मिले थे 2011 में 12 में, तब तेरा कितना वेट था? मेरा तब था 84 85 और वो 95 चला गया था मेरा +2 एंड होते हुए, मतलब बेसिकली रैंक निकालने के चक्कर में। 11th में when you met me I was 78। अच्छा, तो मेरे से पतले थे आप। अच्छे से याद है मुझे इतना तो। पर जब तक खत्म हुई थी कहानी तब तक मैं भी 103 पे था। वो दिखाते नहीं है दो टीम्स का स्कोर का, वो जो एनालिसिस करते हैं तो वो जो ऐसे 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 गया है ना आपका, हाँ, ज्यादा ही चला वो गया। एकदम से ऐसे हो गया। वो पता चल रहा है मैं हार गया उस गेम में। मैं स्कोर नहीं कर पाया उतना। नहीं, तू तो पूरा ऐसे करके ऐसे नीचे आया। मेरा तो बहुत ऐसा है। हाँ, पर मेरा तो बहुत है। मेरा तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो काफी हद तक केएल राहुल के करियर जैसा ग्राफ है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, पर पीक नहीं मारी मैं आपकी तो तरह। उसके बाद ऐसे करता गया पूरा, हर बार ऊपर जाके फिर ऐसे चला है पूरा 40-50 केजी का जो गेन किया। आपका डॉन ब्रेडमैन वाला परफॉर्मेंस ऊपर ही गई है ना। या माइक हसी वाला है ना, एंड टॉप पे कि नहीं। अब अभी वैसे अब तो नीचे जिंदगी तो करेंगे बाकी है, अभी क्या पता आप भी आ जाओ। अगले 1 साल में कर देना सही यार। इस साल में सिर्फ मसल स्ट्रेंथ वगैरह थोड़ी गेन की, वेट नहीं हिला। अब अगले साल में वेट भी ला के दिखाते हैं। अरे इसी पे ही मेरे को याद आया, मेरे को बहुत बढ़िया बात है। बहुत लोग ना पूछते हैं, अब नए व्यूअर्स जुड़ गए हैं हमारे साथ कि फर्स्ट एम्पायर नाम क्यों है। सो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, इसका एक पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। आपने शायद सुना होगा, लुधियाना में PAU है, वो है पंजाब एसोसिएशन ऑफ अंपायर्स बेसिकली। तो सर उसमें उसके मेंबर हैं, एंड वहाँ पे एक बार क्या हुआ था कि अंपायर्स की रेस लगी थी, तो उसमें दीपक सर जो है वो फर्स्ट आए थे। सो तब से सर को हम सारे फर्स्ट अंपायर बुलाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। ये वैसे जोक जो है मैंने सतीश रे का चुराया, तो सतीश रे को भी क्रेडिट्स देने बनते हैं। तो वहाँ पे हमने फर्स्ट अंपायर जो है वो नाम रखा था सर का। तो वैसे चैनल सर का था, सर ने पहले ही शुरू किया हुआ था, तो उसके बाद मुझे घुसाया और चैनल चल रहा था। चलते हुए चैनल पे सर लेके आए और कुछ भी कहानी। PAU का नाम तो सुना है, जहाँ पे दिलजीत का कॉन्सर्ट हुआ था बेसिकली, वो पंजाब एसोसिएशन ऑफ अंपायर्स है। हाँ, सही बोल रहे हो आप। तो सर उसके अब तब से लेके जब से सर रेस में फर्स्ट आए हैं, तो वहाँ पे कोई भी मैच होता है अगर, तो सर फर्स्ट अंपायर ही खड़ते हैं हमेशा। इस चक्कर में एक ही एंड से बॉलिंग होती है। यार मैंने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था, लोगों ने पूछा था किसी ने तो टेलीग्राम पे, तो मैंने कहा था फर्स्ट एम्पायर बिकॉज दैट इज द बेस्ट सीट इन द हाउस टू ऑब्जर्व क्रिकेट फ्रॉम द क्लोजेस्ट। कि क्रिकेट की सारी बारीकियां इतनी पास से हम देखेंगे। ये तो है। और इसी बारीकी को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो का जो मेन टॉपिक था वो था अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के स्क्वाड पे आते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी टूर्नामेंट हो, ये वो टीम है जिसको मैं हमेशा चाहता हूँ कि ये जीते। ऑब्वियसली यार, दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट। ठीक है, मतलब ये मेरा बायस है, इनका थोड़ा प्लेइंग स्टाइल की वजह से भी बायस है, इन्होंने जो टाइम देखा उसके लिए भी बायस है कहीं ना कहीं, क्योंकि क्रिकेट में जो बाकी टीम्स थी वो नीचे जा भी रही थी, तो कहीं ना कहीं किसी टीम को नीचे से ऊपर भी आना चाहिए था, वो उसके लिए भी एक बायस है। तो और हैट्स ऑफ टू देम फॉर ऑलमोस्ट रिटेनिंग द 2023 स्क्वाड आल्सो। ऑलमोस्ट वैसे ही स्क्वाड खेलने वाला है। तो स्क्वाड पे आते हैं हम सबसे पहले। तो रेटिंग आप ही देना, क्योंकि मेरा थोड़ा सा बायस इनके लिए ज़्यादा है और इसीलिए आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से इनको कर पाओगे। तो सबसे पहले आते हैं ओपनर्स पे। इनके स्क्वाड में ओपनर्स जो हैं वो हैं गुरबाज, जो कि मेरे फेवरेट हैं, इब्राहिम ज़ादरान और सेदिकुल्ला अटल। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं रहमत शाह, इकरम अली खिल और विकेट कीपर भी है वो। ओके, और उसके बाद हैं हशमतुल्लाह शाहिदी, जो कैप्टन भी होने वाले हैं। कैप्टन है, ठीक है। उसके बाद ऑलराउंडर्स में आ जाते हैं नाबी, ओमरजाई और गुलबदीन नाइब। राशिद खान भी ऑलमोस्ट ऑलराउंडर है। हाँ, पर फिर भी उनको स्पिनर्स की कैटेगरी में रख देते हैं। राशिद खान, फिर गजनफर मिस्ट्री स्पिनर, और नूर अहमद अनदर मिस्ट्री स्पिनर सॉर्ट ऑफ।
चाइना मैन है, चाइना मैन है तो वो ही वैसे तो। जाते हैं। फिर आ जाते हैं पेसर्स, उसमें आ जाते हैं फरीद अहमद, फजल फारूकी और नवीद जादरान। तो स्क्वाड देखने में काफ़ी हद तक पुराने जैसा लग रहा है, कुछ नए नाम। देखो एक नवील हक चले गए, रिटायर हो गए ओडीआई से, तो वो जबकि T20 वर्ल्ड कप में इनके काफ़ी मेजर बॉलर थे, ही डिड रियली वेल विद द न्यू बॉल एंड ऑल्सो टू क्रिटिकल विकेट्स एट द बैक एंड। फिर स्पिनर्स में तो वी ऑल नो दैट कि गजनफर ने बहुत कदर मचाया। तो उसके कारण मतलब इनके एक और अच्छे स्पिनर थे जो मुजीबुर रहमान, वो ऑलमोस्ट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, वही कि ऑफ स्पिनर बट मोर ऑफ अ कैरम बॉल और उनकी स्पिनर। फील्डिंग बहुत बुरी थी। वो मेरे को लगता है वो कभी भूल ही नहीं पाएंगे ज़िंदगी में, जो वर्ल्ड कप में उन्होंने मैक्सवेल का कैच छोड़ा, और पूरा वो वर्ल्ड कप सिर्फ उनके लिए नुकसान नहीं कर गया, वो इंडिया को भी नुकसान करके गया कि ऑस्ट्रेलिया उसके बाद कुछ और ही बन गई। और कहाँ दिख रहा था कि शायद अफगानिस्तान भी जा सकती थी सेमीज में। हाँ, चांसेस तो थे, आउटसाइड चांस था उनका तब तक। तो चलते हैं फिर पहले रेटिंग, पहले तो हम प्लेइंग 11 बनाते हैं इनकी। गुरबाज एनी डे, गुरबाज और इब्राहिम जादरान तो यही होने वाले हैं। फिर अहमद शाह वन डाउन, नंबर 3 पे अहमद शाह, फिर हशमतुल्लाह शाहिदी नंबर 4 पे खेलते हैं। उमर जाई 5 पे, 6 पे नबी, 7 पे अब अगर नाइब खेलते हैं तो आ जाता है कि आपके पास फिर उसके बाद जो 4 प्रॉपर बॉलर्स हैं इसके बाद, और फिर आपको जो 10 ओवर्स हैं वो उमर जाई और नाइब से करवाने पड़ेंगे और नबी से भी करवाने पड़ेंगे, चूंकि पॉसिबिलिटी है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप नाइब को फिर 7 पे खिला के थोड़ी बैटिंग को और डेप्थ दें, और थोड़ा सा ये कॉम्प्रोमाइज़ करना हो जाएगा कि आपको शायद एक पेसर कम करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे लगता है स्पिनर्स में फिर ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ अफगानिस्तान इस टाइम पे करेगा नहीं। तो मैं उनकी स्ट्रेंथ है। तो 7 पे मैं नाइब को लेके चल रहा हूँ विद हिज ऑफ कटर्स एंड ऑल, जबकि वनडे में ही इज़ नॉट बीन दैट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू T20। 8 पे राशिद, सॉलिड बैटिंग। 9 पे गजनफर, 10 पे नूर अहमद आ जाते हैं, बिकॉज SA20 तो उनका गजब का चल रहा है, ही इज़ लाइक मेकिंग वेव्स इन SA20। और फिर 11 पे आपके फजल फारूकी आ जाते हैं, इसमें फिर न्यू बॉल फजल फारूकी और उमर जाई लेंगे। उमर जाई से इसीलिए काफ़ी देर से पुश कर रहे हैं उनसे। हाँ, वर्ल्ड कप में भी ही डिड वेल विद द न्यू बॉल, जो ऑस्ट्रेलिया को डिसमेंटल भी किया था उन्होंने अपने ओपनिंग स्पेल से। फिर आपके पास बाद में स्पिनर्स विल टेक ओवर एंड बीच में नाइब से भी आप कुछ ओवर करवा सकते हैं। और एक रीज़न ये भी हो सकता है नाइब को खिलाने का, क्योंकि जो बाकी 2 पेसर्स हैं वो उतना खेले भी नहीं हैं। क्योंकि देखो ना, आप इंग्लैंड के अगेंस्ट तो डेफिनेटली स्पिन हैवी जाना चाहोगे, साउथ अफ्रीका अगेंस्ट भी, बिकॉज दे स्ट्रगल अगेंस्ट स्पिन, और ऑस्ट्रेलिया का भी थोड़ा एक्लीज हील स्पिन रहा है। तो आई थिंक दिस अटैक मेक्स सेंस, जो मुझे मोरलेस यही लग रहा है। कहीं ना कहीं आप ये बोलोगे कि ऐसी टीम जो इनकी बन रही है, इनके लिए बॉलिंग फर्स्ट ज़्यादा सेंस बन जाती है। नहीं मतलब हाँ, क्योंकि थोड़ा सा बेटर यूज ऑफ द विकेट है, थोड़ी विकेट ड्राई है, बाद में ड्यू फैक्टर थोड़ा सा तो आएगा ही, है ना। तो डेफिनेटली। और कहीं ना कहीं ये इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि टारगेट ही इतना छोटा कर दो कि बैट्समैन पे प्रेशर ही ना आए। ऑन द कॉन्ट्री फर्स्ट इनिंग्स में यू आर इन अ थॉट प्रोसेस। देखो फिर भी अफगानिस्तान ने जो जनरली अपसेट्स किए हैं वो डिफेंड करते हुए किए हैं, बिकॉज दे बॉलर्स कैन पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर, जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहीं ना कहीं उनके बॉलर्स तो हैं ही हैं। तो आप कह रहे हो कि और पाकिस्तान में तो विकेट्स मोरलेस फ्लैट ही मिलेंगी, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में बॉल्स उतनी ग्रिप करेंगी, बिकॉज दे विल बी प्लेइंग इन पाकिस्तान। तो ये तो यूएई में नहीं खेलेंगे, वैसे 25 को पता चलेगा कि पाकिस्तान की ग्राउंड से क्या स्टेटस है। इनके जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान नहीं, इनके मैचेस इंग्लैंड, इनके मैचेस हैं इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो आई थिंक साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को दे कैन स्टिल गिव अ अपसेट। थोड़ा मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया पर थोड़ी खार खा के आई हुई है इनसे। पर इनके जो अगर आप नबी हटा दो तो जो इनके स्पिनर्स हैं वो तीनों ऐसे से हैं कि जो पाटा पिच से भी हेल्प ले सकते हैं। बट राशिद खान भी उतने नहीं, पर अगर आप गजनफर बोलो या नूर अहमद बोलो, भी कैरम बॉल काम करता है, बट नाउ जब ही इज आल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर तो डीकोड हो जाएंगे, थोड़ा डीकोड भी हो जाते हैं। मतलब उस ये नूर नो डाउट इज बीन डूइंग रियली वेल, उनका SA20 बहुत अच्छा जा रहा है ऑन अ रिलेटिवली फ्लैटर विकेट्स आल्सो। स्टिल इट विल बी डिफिकल्ट, पाकिस्तान के विकेट्स में उतना ईजी नहीं होता। चलिए पावर प्ले बैटिंग गुड 7.58 बिकॉज गुरबाज अटैकिंग है, बट जनरली ये स्टार्टिंग में थोड़ा कंजर्वेटिव जाते हैं। गुरबाज और हमने इवन T20 में भी देखा था वर्ल्ड कप में
इन्होंने लंबी लंबी पार्टनरशिप्स करी होगी, उसके बाद बैटिंग बिल्कुल डिसमेंटल हो रही थी इनकी. तो 7.5 8 कह सकते हैं. 8 स्टिल बिकॉज दे हैव गिवन देम सॉलिड स्टार्ट्स. मिडल ओवर्स ये इनका थोड़ा ऑफ लेट कंसर्निंग रहा है. इवन T20 आईज में भी दे हैड लॉट ऑफ कोलैप्सेस. जबकि इन्होंने नंबर 3 पे रहमत शाह जैसा प्लेयर खिला But रखा है, still, शाहिदी को खिला रहे हैं नंबर 4 दे हैव पे. वन देन डन. फ्लैट विकेट्स पे अच्छा कर सकते हैं फिर भी, बट अगेंस्ट गुड क्वालिटी अटैक्स आई हैव माय रिजर्वेशंस नाउ. तो 6 बोलूंगा मैं फिर भी, फिनिशर्स बिकॉज दे हैव डेप्थ. तो आप 8 कह सकते हैं क्योंकि आपके बैटिंग पास डेप्थ है काफी. अच्छी खासी है, आपके पास 8 तक हाँ, पर है. उतने स्ट्रॉन्ग हिटर्स नहीं है ना राशिद को छोड़ के. नाइब है, नाइब ने ऐसा कुछ करके दिखाया नहीं है जितनी उनकी बातचीत है. नाबी है. थोड़ा ऑन द डिक्लाइनिंग साइड. तो आप क्या देना चाहोगे? 8 हाँ ठीक है, वैसे 8 भी इज गुड, नॉट गुड, बैड. नॉट बैड. उसके बाद आ जाते हैं पावर प्ले बॉलिंग. फजल फारूकी इज इन वेरी हॉट फॉर्म. ILT में इज डूइंग ब्रिलियंटली वेल. उमर जाई हॉट एंड कॉल्ड. हॉट एंड कॉल्ड रहते हैं और इतना भी कुछ नहीं कर पाए वनडे क्रिकेट में एज अ बॉलर. पर ये इनके केस में आप मान के चलोगे कि शायद आप 8 ओवर्स या 9 ओवर्स के बाद या स्पिनर्स आ जाएंगे, पर Spinners फिर भी जल्दी आ फास्ट बॉलर्स जाएंगे. तो कुछ तो चाहिए. तो आई वुड गिव 7 बिकॉज सिर्फ फजल फारूकी प्रेशर डाल पाएंगे, इट विल बी टू मच. मिडिल ओवर्स बॉलिंग कितने? 10 ही दे दें इनको, आई थिंक इनको तो 10 देना बनता है. क्योंकि इनसे स्ट्रॉन्ग तो फिर कोई है ही नहीं. बिकॉज दे हैव मिस्ट्री, दे हैव एवरीथिंग. स्पिन अगर इनको फील्डिंग बैक करती है तो दे कैन डू वंडर्स देयर. चलिए फाइनली हमने 10 नंबर दिए हैं किसी को मिडिल ओवर. डेथ बॉलिंग 7 बिकॉज नवीन होते वुड हैव बीन डिफरेंट विद हिज ऑफ कटर्स एंड ऑल. अब थोड़ा मुश्किल है. थोड़ा, फारूकी वैसे तो ठीक है, पर डेथ ने उतना नहीं उनका रखता. उनको भी नहीं है पढ़ते तो- हैं तो उस टाइम आप फिर थोड़े स्पिन डिपेंडेंट हो जाते हो. तो आप नाइब पे जाओगे थोड़ा सा. वो भी उतने उतने effective नहीं नहीं है. है. अगर फ्लैट विकेट्स पे वो बहुत मुश्किल वो होगा. मोर ऑफ नाइब जो है वो मोर ऑफ क्रिस जॉर्डन मैं वाला रोल 7 भी करते हैं. शायद ना देना चाहूँ. मैं थोड़ा कम जस्ट कर दे रहा दो. हूँ बिकॉज मुझे भी कम लगा 7 सिग्निफिकेंट अच्छा लग रहा है 6 ही बेटर रहेगा वैसे. क्योंकि अगर आप देखोगे नाइब भी जो है वो एक आधा ओवर दे जाते हैं अच्छा, पर आप कंसिस्टेंटली उनसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. 6 इंजरी फॉर्म बैकअप्स अगर आप कीपर में देखोगे- आपके पास है, ओपनर में आपके पास है, फास्ट बॉलर्स ही हैं बाकी. तो कोई बहुत अच्छे बैकअप्स तो नहीं है. मतलब आपके की प्लेयर्स अगर चले जाते हैं तो यू डोंट हैव बैकअप्स फॉर दैट. तो बैकअप तो इनका पुअर ही है. नवीन उल हक होते, मुजिर रहमान होते, फिर मेरे को लगता कि हाँ एक स्पिन बैकअप है. अभी जो दोनों फास्ट बॉलर्स हैं वो बहुत यंग है. मतलब यंग नॉट इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस. पर आप देखो जैसे मिडिल ओवर्स में आपने 6 नंबर दिए हैं इनको, उसमें उन्होंने एक बैकअप रखा हुआ है इकरम अली खिल का. तो हो सकता है अगर रहमत शाह ना करें के लिए तो वैसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए. दे आर टू डिपेंडेंट ऑन देयर टॉप. तो बैकअप में तो आई वुड से गुड 4 और 5. 5 कर देते हैं. 4 ज़्यादा ही नीचे भाई कुछ चले. है नहीं है ना बैकअप में. 4 ही कहेंगे यार, कुछ भी नहीं है. मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं है स्क्वाड में. हाँ ये है कि जो बैकअप है वो खेले ही नहीं हुए, ना के बराबर ही हैं. नहीं 4 ही कहेंगे. कोर लीडरशिप 8 because Jonathan Trott has done really well as a coach and even जो शाहिदी भी जो है वो शाहिदी भी गए. काफी कंसिस्टेंटली कर रहे हैं अच्छा. 8 एडवांटेज ऑफ प्लेइंग एट द वेन्यूज because they ये have तो played कितना a दोगे आप? lot in Pakistan 10 ही and दे UAE. दें. पाकिस्तान को 9 कितने दोगे आप? 9 पाकिस्तान को 10 ही मिलेंगे, इनको 9 मिलने चाहिए. ठीक है. 9.5 भी कह सकते हैं because they've played lot of cricket there. 9.5 I would say. रीसेंट फॉर्म्स इन आईसीसी ट्रॉफीज Decent, good 7. I would not say कि उन्होंने बिल्कुल तहलका मचा रखा है. 7.5 बिकॉज चलो एक एटलीस्ट एक सेमीफाइनल भी पहुंचे ही हैं. अफगानिस्तान का देखो सरप्राइजिंगली दे डिड वेरी वेल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. अभी जो रिसेंटली यूएई में ही मैचेस हुए थे, तो वो एक एडवांटेज है कि उस तरह के विकेट्स पे दे हैव ट्रबल्ड साउथ अफ्रीका बिग टाइम. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि साउथ अफ्रीका के लिए, इंग्लैंड के लिए दे आर गोइंग टू बी वेरी बिग चैलेंज. प्रॉब्लम इज कि मिडिल ओवर्स में अगेंस्ट स्पिन ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया हैज स्मिथ, लाबुशान, मैक्सवेल, जिनको स्पिन के अगेंस्ट गेम चलानी आती है. दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि ऑस्ट्रेलिया हराना इनके लिए इतना आसान नहीं होगा. बिकॉज होता क्या है ना, जब T20 वर्सेज ODIs में ना, ODIs में आपकी पूरी डेप्थ चेक हो जाती है एज अ टीम. वहां फिर ऑस्ट्रेलिया सबके ऊपर भारी पड़ी जाती है. क्या रेटिंग आई होगी आपके हिसाब से? 7.45. हाँ साथ कैलकुलेट कर रहे थे क्या? कितनी आएगी? 7.4. तो एट पार विद इंग्लैंड. तभी मैं कह रहा हूँ कि इंग्लैंड को हरा सकते एट हैं. पार विद इंग्लैंड, Better than एट South पार Africa. विद न्यूजीलैंड, बेटर देन साउथ अफ्रीका. तो इसका मतलब ये
ऑन अ डे साउथ अफ्रीका को हरा सकते हैं. अच्छा, अगर ये साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को हरा देते हैं तो ये दे आर थ्रू सेमीज. Obviously, they are through. So that means they have high chances of going into semis this time. Another semis for Afghanistan loading. Chances I'm तो हैं. excited. Very high chances because ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान यहाँ से हो गए और वहाँ आपका थोड़ा टसल है तीनों में. वो तीनों टीम्स खतरनाक है. India, New Zealand. पाकिस्तान, न्यूजीलैंड. कोई भी आपस के वाले मैचेस को लाइटली नहीं ले सकते वो. चलिए, तो क्या कहना चाहेंगे सर फिर आप अफगानिस्तान के बारे में? कि ओवरऑल आई थिंक दे हैव प्लेड. थोड़ा सा मुझे ये रहता है कि जब बड़ी टीम्स के साथ जाते हैं तो आप ज़्यादा सेफ क्रिकेट नहीं खेल सकते. मुझे लगता है जब 97 for 7 ऑस्ट्रेलिया हुई, आप थोड़ा सेफ क्रिकेट खेलने ज़्यादा शुरू हो गए. तो आप यू हैव टू गो फॉर द किल बिकॉज दीज टीम्स हैव डेप्थ एंड इनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने गिवन डे पे कुछ भी मेरेकल भी कर सकते हैं. तो जैसे साउथ अफ्रीका बस क्लासन है ऐसा प्लेयर जो मैक्सवेल ने किया वैसा क्लासन करके दिखा सकते हैं. खड़े खड़े छक्के ये सब हो सकता है. ऑस्ट्रेलिया का तो वी ऑलरेडी नो कि हो सका है. इवन इंग्लैंड के पास भी हैरी ब्रोक, जो रूट, बटलर ऐसे प्लेयर्स हैं जिनमें वो कैपेबिलिटी है. उस लाइक जो जनरेशनल टैलेंट्स हैं जिन्होंने उस तरह की परफॉर्मेंसेज मल्टीपल टाइम्स दिखाई हैं. तो एक ही बस आई थिंक कंसर्न एरिया रहेगा कि वेदर दे हैव द डेप्थ टू गो द डिस्टेंस. क्योंकि जनरली जो अपकमिंग टीम्स होती हैं ना वो 80% 90% कम्पीट कर जाती हैं और लास्ट 15-20% में इतना गैप छोड़ जाती हैं पीछे. जो हम बल्कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इन टीम्स के साथ हम ज़्यादा देखते हैं कि हारी हुई सिचुएशन से भी आ जाते हैं वापस. बिकॉज डेप्थ है ना टीम में और एक्सपीरियंस है सालों का कि कैसे मेथोडोलॉजिकली एक बड़े मैच को तोड़ना है. डिफरेंट सिनारियोज देखे हुए हैं, सब पता है. वहाँ मुझे लगता है कि इनके स्क्वाड की डेप्थ और इनकी टीम की डेप्थ टेस्ट होने वाली है. तो मैं ये देख रहा हूँ ये चैंपियंस ट्रॉफी वैसे होने वाली तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होने वाली है. हाँ, कॉम्पिटिटिव तो होती है. जहाँ देखो 3 मैचेस डिसाइड करने हैं. छोटा टूर्नामेंट है. 5 मैच तो टोटल खेलने हैं टीम ने. सेमीफाइनल फाइनल को छोड़ के 3 मैच ही हैं. 3 मैच में आपने एक भी मैच में उछाला तो आपके पास वापस आने का तो मौका ही नहीं है ना. तो अपसेट होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं. इसलिए इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है ये चैंपियंस ट्रॉफी में. मज़ा आएगा. तो इसी पे ही हम अपना जो अफ़गानिस्तान का एनालिसिस है वो करते हैं ख़त्म. और बाकी आप लोगों से भी निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो. आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं दोबारा रिपीट करूँ, स्पॉन्सर आएंगे तो थोड़े से पैसे आएंगे, फिर हम कपड़े ख़रीद पाएंगे और फिर हम नए कपड़े पहन के वीडियो में आ पाएंगे. प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो. क्या बात बोली जा सकती है? कुछ और आपको लग रहा है इसके अलावा कुछ बचा है? आई थिंक लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट. और आगे अब सबसे अमेजिंग बात ये है कि अगले 4 महीने हमारे बहुत लोडेड हैं. हाँ, ये तो है. मतलब कंटेंट की बारिश तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. बहुत ज़्यादा. मतलब आप ऐसे समझो, अगर मैं ऑडियंस को बता दूं तो हम कुछ ऐसा सा प्लान कर रहे हैं कि हम IPL में, चैम्पियंस ट्रॉफी में तो नहीं, खैर के चैम्पियंस ट्रॉफी में भी वैसे हम प्री मैच, मिड मैच, पोस्ट मैच, हम सब में ही शायद कोशिश करेंगे लाइव जाने की. तो सीक्रेट है, बताना मत किसी को. अभी अपने तक रखना बात. और देखिए, मतलब मोस्टली बहुत मज़ेदार होने वाला है. हम यही सोच रहे हैं कि यही स्टूडियो में ही हम अपने गद्दे गुद्दे बिछाएंगे, यहीं रहेंगे. और ऑब्वियसली सर का गद्दा अलग होगा, मेरा अलग होगा. मेरा डबल होगा ना. नहीं, अलग तो पक्का होगा. तो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच गाइस इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए. और थोड़ा सा प्यार जो है वो सब्सक्राइब का बटन दबा के भी प्लीज़ कर दीजिए, एंड ताकि हमें हमारे लिए मोटिवेशन बनी रहे. हमारे ना व्यूज़ आ रहे हैं अच्छे खासे, कमेंट्स भी आ रहे हैं अच्छे खासे. जितने कमेंट्स आते हैं उतने सब्सक्राइबर्स नहीं आते. अब ये समझो, तो इट फील्स लिटिल डिसहार्टनिंग. बट मेरे को लग रहा है कि लोग भूल जाते हैं. लोगों की फीड में हम आते हैं, लोग देखते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि यार कि चलो एल्गोरिदम ही हमारा पुश कर रहा है यूट्यूब का कि हमें ये कंटेंट दिखे तो ज़रूरत क्या सब्सक्राइब करने की. नहीं, वो आप हम पे भला कर रहे हो सब्सक्राइब करके, ना कि किसी और पे. मतलब आपको कंटेंट तो दिखना ही है, बट सब्सक्राइब कर लोगे तो उसके भी 4 फ़ायदे हैं आपको और हमें. और प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो. इतना ज़्यादा मैं कभी बोलता नहीं हूँ किसी को सब्सक्राइब करने के लिए, पर कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है ज़रूरत है हमें, क्योंकि हम IPL में बहुत कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी में भी वही प्लान कर रहे हैं. तो उस प्लानिंग के लिए हमें बेयर मिनिमम है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो. सो थैंक यू सो मच गाइज इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच दीपक सर अपने
व्यूज़ देने के लिए। एंड 2 टीम्स बची हैं अब हमारी, पाकिस्तान और बांग्लादेश। दोनों ही ऐसी टीमें हैं जिनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा प्यार है, बोथ क्रिकेट वाइज एज वेल एज पॉलिटिकली। तो उस प्यार को हम आगे बढ़ाते हुए अगली वीडियोस में हम उन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, विद डिफरेंट क्लोथ्स, हैं नए कपड़ों के साथ फॉर श्योर इस बार। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर आ जाएंगे हमारे पास कि हमारे पास पैसे हो जाएंगे कपड़े खरीदने के लिए। तो प्लीज थैंक यू सो मच। एक बात ना भूल जाते हो आप, क्या? कि मेरे ससुर जी की तो खुद की फैक्ट्री है। ये नहीं बताना था आपको। ये आपको नहीं बताना। वो तो पता चला रात को गाली निकाल रही है फोन कर। ये नहीं बताना था आपको, ये इग्नोर करना, ये सर ने मजाक में बोल दी है बात। मैं सच बता रहा हूँ, नहीं है वैसे हमारे पास। प्लीज सब्सक्राइब करो। सो ऑन दैट नोट प्लीज, वैसे इस आदमी की भी फैक्ट्री है जैकेट्स की। कुछ नहीं सुनना, क्रिकेट रिलेटेड बातें सुननी है इनसे आपने सिर्फ, और कुछ नहीं सुनना इधर उधर का। मैं बता रहा हूँ, प्लीज हमारे जो बेचारे जो कैमरा पे हैं लोग खड़े हैं, वो बेचारे बनियान में इतनी ठंड में खड़ के ये रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मतलब मेरे को तरस आ रहा है। मतलब कई बार तो आप ये समझो कि हमें ये पॉडकास्ट इसलिए एंड करना पड़ रहा होता है क्योंकि आप ये समझो कि कैमरामैन को जब हम देख रहे हैं अपने, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, वो जम गए हैं, उनमें नहीं बची है बिल्कुल भी ताकत ही नहीं है अब उनमें कि वो, अगर मैं उनकी तरफ कैमरा, अगर काश मेरे पास ऑप्शन होता मैं उनकी तरफ करके दिखा पाता, वो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो बहुत गलत हो जाता है। तो हम पे भी मतलब एज ए लेबर डिपार्टमेंट वाले कहेंगे कि आप कैसे ऐसे काम करवा रहे हो अपने लोगों से। तो मैं प्लीज़ दरख्वास्त है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़।